मित्रों, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ में जुड़िए। दोस्तों, इसमें गर्मी अपने उफान पे है और ये गर्मी अगर आप इससे नहीं संभलेंगे तो आपको तकलीफ़ देने वाली हो सकती है। इसीलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग गर्मी के इस माहौल में स्वयं को सुरक्षित रखें। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपको तकलीफ़ हो और आपका परिवार भी प्रभावित हो, क्योंकि देखिए, अगर किसी एक व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है पूरे परिवार पे उसका बोझ पड़ता है ना। तो गर्मी से बच के रहें, पानी की मात्रा शरीर में कम ना होने दें, है ना। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक इत्यादि पीते हैं तो इसका सेवन केवल नियमित मात्रा में, अल्प मात्रा में ही करें। बहुत ज़्यादा नियमित रूप से पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिदिन पीजिए, लेकिन अधिक मात्रा में ना पिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक की एक एक बाटल एक लोग गटक जाते हैं, है ना। पीने की क्षमता है, कैपेसिटी है, किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग खाना बनाते खाते हैं तो उसमें भी लेकर के कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं पानी की जगह पे। ये सारा सिस्टम है। और देखिए, आज के पेपर में भी जो ये जानकारी दी है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है और बहुत जल्दी ही चयन बोर्ड अपने अस्तित्व में आ जाएगा फिर से एक बार। और उसके बाद फिर आपकी प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इसमें समय लगता है। आप भी जानते हैं, चयन बोर्ड ने फार्म मंगवाया था मेंबर चयन के लिए, और मेंबर चयन के लिए वो फार्म कंप्लीट हो गया 14 तारीख को। उम्मीद की जा रही थी कि जल्दी से जल्दी भेज दिया जाएगा, लेकिन फाइल अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और वहाँ उन्होंने जैसे ही मेंबर के चयन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, सदस्यों का निर्वाचन करके सदस्यों को नियुक्त करके वो भेज देंगे और यहाँ पर आकर के वो लोग अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, क्योंकि शासन स्तर पे ही निर्णय इसका लिया जाना है। अभी कई पेच ऐसे चल रहे थे जिनका समाधान होना बहुत ज़रूरी था। मसलन कि योग्यता संबंधी कई ऐसे बदलाव हैं जिनका निपटारा हो जाना बहुत ज़रूरी है। कला विषय को लेकर के विशेष तौर पे योग्यता संबंधी बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। कला में प्राविधिक इत्यादि का है विवाद, है ना। कुछ लोग 2011 के जीव विज्ञान का रिजल्ट पूछ रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि जीव विज्ञान का रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है दोस्तों। जीव विज्ञान के रिजल्ट में कई पेज हैं। जो DIOS है उनका कहना है कि पदों की संख्या बची ही नहीं। ये भी एक चिंताजनक स्थिति, पदों की संख्या बची ही नहीं। तो कोर्ट का ये कहना है पद की संख्या नहीं बची है तो आप किसी भी प्रकार से पदों को सृजित करिए और उसके बाद इनको नियुक्ति दीजिए। पदों के सृजन में इनको समय लगेगा, तो मान के चलिए कि 2011 वाला जो रिजल्ट है जीव विज्ञान का, अब अगस्त सितंबर के पहले तो नहीं आने जा रहा है। और रही बात ये कि बहुत से दोस्त हमारे ये पूछ रहे हैं, है ना, कमेंट ऑन कर दिए हैं, ये जवाबी कार्रवाई होती है, टाइम है हमारे पास में। और कुछ लोग तो भाई सीधे तौर कहते हैं इनको कोई काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भैया कोई काम इस समय वास्तव में छुट्टियां हो रही हैं तो कोई काम वास्तव में नहीं है लेकिन जो आप लोगों के लिए डिटेल अपडेट ये सब चीज़ें लानी है, कोचिंग इत्यादि पढ़ाना होता है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में चलता है मार्गदर्शन अकादमी में, तो ये सारे काम रहते हैं। वो 1 महीना तो सरकार बैठाल करके ही वेतन देगी ना, तो वास्तव में इसमें काम नहीं है, लेकिन आप तक जानकारी पहुंचाना कम बड़ा काम नहीं है ना। और ज़्यादातर वही लोग क्वेश्चन ऐसा करते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं जिनके पास वास्तव में कोई काम नहीं रहता, समझ रहे हैं ना। तो जो जैसा रहता है दूसरों को भी वैसे ही समझता है, ऐसा मेरा मानना है ना। हम ये मानते हैं कि आप सभी लोग रोज़गार की ओर जाएंगे। कुछ जाहिल किस्म के लोग हैं, उनका ये कहना है कि उनको रोज़गार नहीं चाहिए, उनको सिर्फ नोट्स हमारा बिक रहा है, नोट्स हमारा जा रहा है, हमारे चैनल के द्वारा क्या अपडेट दी जा रही है उन पर उनकी पैनी नज़र रहती है।
है ना। वही एक कहावत नहीं कि रानी पलारा भर गूलर खाएँ घिना घिना करके, तो वही कंडीशन है कि ज़्यादा भर भर करके गूलर भी खा लिया और आलोचना भी गूलर की कर दी। न्यूज़ हमारी ही देखेंगे, है ना, और हमारी ही न्यूज़ को झूठी भी कहेंगे। तो अगर यहाँ उनको झूठा लगता है तो उनको कोई बुलाने नहीं जाता है ना। कुछ लोग तो अपने नाम का अर्थ भी गड़बड़ कर देते हैं, है ना। कई तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ़ मुझे विधिक कार्यवाही तक करवानी पड़ी है। मानहानि में अब हाथ जोड़ करके भेज रहे हैं, सर क्षमा करिएगा, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई ना। जो नोटिस मिला घर पे गलती हो गई, क्योंकि जब मानहानि का केस होता है तो पूरा ही डिटेल निकलवा लिया जाता है, किस आईडी से बनी है, कौन बनाया है, कैसे बनाया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए मैं बार बार ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। और आज तक आप लोग स्वयं देख लीजिए कि आपके चैनल ने ही आपके लिए कड़ा संघर्ष किया है दोस्तों। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप लोगों को प्राइमरी वाला मैटर हल करवाया जाए, क्योंकि देखिए टीजीटी पीजीटी तो लगभग साल हो गया है। टीजीटी पीजीटी लगभग साल हो गया है, और टीजीटी पीजीटी लगभग साल होने के कारण अब आपके विज्ञापनों पे कोई अड़चन नहीं रह गई दोस्तों। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपका विज्ञापन अति शीघ्र आ जाएगा। रही बात ये कि देखिए मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि एक समयावधि में एक बाउंड में आप नहीं बांध सकते हैं, और आप एक बाउंड में बांध कर या बंध कर रह भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आज का समाज स्वच्छंदता चाहता है ना। तो और भी भर्तियों की तैयारी करते रहें, सिर्फ टीजीटी पीजीटी के आश्रय न रहें। और रही बात ये कि शिक्षक ही बनना आपका ध्येय है तो राजस्थान में भी भर्ती निकली हुई, वहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान प्रवक्ताओं की भर्ती चल रही है, इसमें आप राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। तो बम्पर भर्ती है और आप वहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वालों को प्राइमरी से वहाँ बाहर किया है, ना कि हर चीज़ से बाहर किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात है कि राजस्थान हाई कोर्ट का फ़ैसला पूरे देश में लागू होगा, अपने आप में आश्चर्यजनक हो जाएगा, है ना। जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों ने याचिका करके बीएड को बाहर कराने की साजिश रची है, लेकिन मुझे लगता है कि अंतिम फैसले में इस प्रकार की कोई बात नहीं आएगी जब एनसीटी ये स्पष्ट कर देगी, क्योंकि एनसीटी भी एक संवैधानिक संस्था है। उनको बाहर बीएड वालों को बाहर करने या न करने का फ़ैसला वही लेगी। वही छूट भी देती रही है हमेशा के समय में, और वही बाहर या अंदर करने का भी निर्णय वही लेगी। दोस्तों एक बात और, कोई झूठी न्यूज़ यहाँ नहीं दिखाई जाती, न्यूज़ वही रहती है ना, जो आप सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। एज रिलैक्सेशन में हमने 3 साल की एज रिलैक्सेशन की बात की थी, अब 3 से 4 साल की एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से 3 से 4 साल के एज की छूट मिलेगी, आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि दूसरे क्या बोलते हैं हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, है ना। और इसमें हम अपने गौशाला की तरफ हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैया देखिए, प्रयास हर व्यक्ति को अपने ढंग से करना चाहिए, है ना, क्योंकि सार्थक प्रयास से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। और इतनी ज़्यादा पोस्ट इस बार आपको मिल जा रही है कि आपको फिर कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। रही बात ये कि एक संदेह ज़रूरी लग रहा है अभी थोड़ा सा, है ना, कि मेंबर जल्दी से जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में भी आज दोपहर तक 12 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम आपके बीच में वीडियो लेकर के आएंगे। चयन बोर्ड की प्रक्रिया के विषय में एक विशेष वीडियो 12 बजे के बाद आपको अपलोड मिलेगा, ज़रूर देख लीजिएगा। और हमने तो आपसे हमेशा कहा है कि हम आपके हितों के लिए लड़ते रहेंगे। और जिनको ये लगता है कि झूठी न्यूज़ यहाँ पे दिखाई जाती है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नोट्स इस समय बम्पर लोग ले रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास है, उन्होंने देख भी लिया किस ढंग से नोट्स बनाया गया है, और लोगों को भी लिवा करके आ रहे हैं दोस्तों। तो आप भी ना चूकिए और 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके अपना नोट्स बुक कर लीजिए। नोट्स बुक करके आप अपना भला कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही
यही कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहिए, गर्मी से बच करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।